बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था। सबसे पहले हमारे पास था डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, यानी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब वो मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो या तो मेरे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है या मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा मैंने देखा था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट मैंने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। आज मेरा फोर्थ टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में, जो कि मेरे पास है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। अब इसमें मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है और जो भी मैं इनवर्स लूँगी वो मेरे पास कैसे होगा, यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट जो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास क्या है, लेट m इक्वल्स टू a b c d be a square matrix to find the inverse of m, that is m power -1. First, we find the determinant as inverse is possible only of a non-singular matrix. यानी वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास है एक मैट्रिक्स जो कि है मेरे पास m मैट्रिक्स, और वो मेरे पास लाजमी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि इस मैट्रिक्स से जो m मैट्रिक्स है इसका मैंने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स में इस मैट्रिक्स का कैसे फाइंड कर सकती हूँ, सबसे पहले मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के बाद मैंने क्या करना है कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट इसका पॉसिबल होता है, डिटर्मिनेंट पॉसिबल होने का मतलब है यानी मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। नॉट इक्वल्स टू 0 जैसे हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास अगर किसी भी एक मैट्रिक्स का मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो वो मेरे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि मैंने अगर किसी भी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो लाजमी उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहाँ मेरे पास वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मेरे पास है और यहाँ मैंने उसका क्या करना है, मैंने उसका डिटर्मिनेंट लिया। जैसे मेरे पास यहाँ a b c d मैट्रिक्स है और यहाँ मैंने जब डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट कैसे आता है, मेरे पास लेफ्ट टू राइट आता है, यानी a d माइनस c d, जो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। यहाँ में यानी मेरे पास 1 आए, 2 आए, 3 आए, कोई भी वैल्यू आए या माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए, मेरे पास यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट मेरे पास कैसे आता था कि मेरे पास जो डायगोनल होती थी उसकी मैं एंट्रीज जो थी वो मैं आपस में इंटरचेंज करती थी। इसके अलावा जो मेरे पास नॉन डायगोनल जो थे उनके मैं साइन चेंज करती थी। तो यहाँ मेरे पास आ गया, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ एम मैट्रिक्स आ गया। और इसी तरह से मेरे पास एम इनवर्स कैसे आएगा, मेरे पास यहाँ आएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स m डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास होता है इनवर्स लेने का तरीका। अब यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स में मेरे पास एंट्रीज क्या है, 2 1 -1 -3। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करती हूँ। वो क्यों फाइंड करती हूँ कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो मेरे पास क्या होता है, इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड नहीं होता, क्योंकि मेरे पास फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला मेरे पास कहता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो मेरे पास डिवाइडेड बाय, अगर मेरे पास डिविडेंड मेरे पास 0 आ जाता है तो मेरे पास क्या होता है, उसका आंसर इन्फिनिटी बन जाता है। तो मैंने इन्फिनिटी नहीं बनाना होता, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 आए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ मेरा डिटर्मिनेंट क्या है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए जैसे आपको पता है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, कि मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई -3 -1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई -3 को सॉल्व करके -6, यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 आ गया, जो मेरे पास बना -6 + 1 इक्वल्स टू -5, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब मैं इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकती हूँ।
अब नेक्स्ट में क्या फाइंड करूँगी, मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करूँगी। एडजॉइंट मेरे पास कैसे आता है कि जो मेरे पास मैट्रिक्स होता है, मेरे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसको मैं आपस में इंटरचेंज करती हूँ। मेरे पास यहाँ 2 था, मैंने यहाँ पे -3 था, मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इसी तरह जो मेरे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसका मेरे पास साइन चेंज होता है, तो यहाँ मैंने इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। अब मेरे पास इन्वर्स कैसे फाइंड होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास ये आया है जो कि मेरे पास है -3, -1, 1, 2। डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया था, -5। तो यहाँ मेरे पास आ गया ए इनवर्स जो कि मेरे पास आ गया -3, -1, 1, 2 डिवाइडेड बाय -5। मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूँगी, मेरे पास अगर ये बेस में है तो मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास आ जाएगा 1 -1/5 मल्टीप्लाई यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -3, -1, 1, 2। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे -1/5 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो अगर हम लोगों ने यहाँ इस तरह से लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ मेरे पास इस तरह से लिखना है तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। मेरे पास क्या हो रहा है, -1/5 जो है ये हर एक एंट्री के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ए इनवर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या हो रहा था, यहाँ मेरे पास हो रहा था 1 डिवाइडेड बाय 5 जो था वो यहाँ पे माहिर जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। मैंने इसको हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो यहाँ मेरे पास क्या बनता है, -1/5 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास ये बन जाएगा 3/5। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1/5, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/5। यहाँ मेरे पास क्या था, 1 मल्टीप्लाई बाय -1/5, तो मेरे पास ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ मेरे पास क्या है, 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1/5, तो ये मेरे पास बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे पास ए इनवर्स क्या आता है, 3/5, 1/5, -1/5 एंड -2/5। अब जब मैंने अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड किया था, तो मेरे पास वहाँ क्या था, वहाँ मैंने इस टॉपिक में ये पढ़ा था कि मेरे पास ए इनवर्स जो होता है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालूँ तो मेरे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। और इसी तरह से मेरे पास ए इनवर्स जो है मल्टीप्लाई होता है ए मैट्रिक्स के साथ, तो तब भी मेरे पास आइडेंटिटी आता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास ए मैट्रिक्स भी है और यहाँ मेरे पास ए इनवर्स भी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों को प्रूफ, इस पूरी इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँगी। मेरे पास यहाँ क्या आएगा, 3/5, 1/5, -1/5, -2/5। तो यहाँ मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाती हूँ। मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1/5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2/5, -1 मल्टीप्लाई बाय 3/5, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/5, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/5, -3 मल्टीप्लाई बाय -2/5। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 6/5, 1 मल्टीप्लाई बाय -1/5, -1/5, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 2/5, 1 मल्टीप्लाई बाय -2/5, -2/5, -1 मल्टीप्लाई बाय 3/5, -3/5, -3 मल्टीप्लाई बाय -1/5 प्लस 3/5, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/5, -1/5, -3 मल्टीप्लाई बाय -2/5 प्लस 6/5। तो
तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा 6/5 माइनस 1/5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे पास यहाँ आता है 1, क्योंकि मेरे पास आता है, अगर मेरे पास 5 जो है यहाँ पे बेस में मेरे पास कॉमन है, तो मेरे पास आ जाए 6 माइनस 1, मेरे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा 2/5, इसी तरह मेरे पास आ जाएगा 2/5 माइनस 2/5 0। यहाँ मेरे पास है -3/5 प्लस 3/5 0, -1/5 प्लस 6/5, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास जैसे मैंने प्रूफ करना था कि मेरे पास ए इनवर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो यहाँ मेरे पास आइडेंटिटी आती है, यानी मेरे पास क्या आता है, यहाँ मेरे पास आता है 1 0 0 1, यानी मेरे पास आइडेंटिटी आती है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हम लोगों ने अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये पढ़ा था कि इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट क्या है, मेरे पास है कि अगर मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए करती हूँ तब भी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, यानी मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने ए इनवर्स की वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पे और मैंने यहाँ पे अपना ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ, मेरे पास आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/5 मल्टीप्लाई बाय -3, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह -2/5 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी तरह से -2/5 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 6/5 माइनस 1/5, 3/5 माइनस 3/5, -2/5 प्लस 2/5, -1/5 प्लस 6/5। यानी मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर क्या आता है 1, 3/5 माइनस 3/5, मेरे पास आंसर आता है 0, -2/5 2/5 0, -1/5 प्लस 6/5 1। यानी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी 1001, जो कि मेरे पास होती है आइडेंटिटी। यानी मेरे पास क्या आया, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स फाइंड करने के बाद भी मेरे पास आंसर आया आइडेंटिटी। इसी तरह से ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद भी मेरे पास आंसर क्या आया, आइडेंटिटी। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो मेरे पास आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह से ए इनवर्स फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे तो मेरे पास तभी आइडेंटिटी आता है। दोनों का आंसर, दोनों इक्वेशन का आंसर मेरे पास सेम आया है, आइडेंटिटी। तो मेरे पास यहाँ पे ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी मेरे पास यहाँ क्या है कि सबसे पहले मैंने ए बी लेना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के बाद मैंने इसी का इन्वर्स लेना है और मैंने ये प्रूव करना है कि मेरे पास इसका जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरे पास बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स लेने के बाद आंसर के इक्वल होता है या नहीं होता। तो यहाँ मेरे पास क्या है, लेट ए इक्वल्स टू 3 1 -1 0 एंड बी इक्वल्स टू 0 -1 3 2। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे अगर आपने कभी भी किसी भी चीज़ का इन्वर्स लेना हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर मेरे पास उसका डिटर्मिनेंट किसी भी एक, यहाँ पे जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट लेना है, इसी तरह मैंने बी का डिटर्मिनेंट लेना है। अगर ए को सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है या बी को फाइंड करने के बाद मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आ जाता है 0, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इनका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकती। अगर किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा तो मेरे पास इन्वर्स इसका फाइंड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड किया, मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। मैंने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, जो मेरे पास क्या आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मेरे पास क्या आया
मेरे पास वैल्यू आई 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसी तरह मैंने b का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, मेरे पास क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 जो कि मेरे पास क्या आया 3 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास अब जो है इसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। यहाँ भी मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है दोनों का, तो मेरे पास क्या है देयरफॉर a एंड b आर इन्वर्टिबल, यानी मैं इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकती हूँ। देन टू वेरीफाई द लॉ ऑफ इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट टेक ए बी, यानी मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना है जो कि मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए बी का मल्टीप्लिकेशन लेना है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद मैंने इसका होल इन्वर्स फाइंड कर देना है। तो सबसे पहले मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास है ए बी होल इन्वर्स। तो सबसे पहले मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है ए बी, मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया, मेरे पास यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 0 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -1 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 मल्टीप्लाई बाई -1 0 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आता है 3 -1 0 1। अब मेरे पास यहाँ ए बी आ गया है, ए बी मैंने जो सॉल्व करना था वो मैंने कर लिया है। अब इसी का मैंने इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का मेथड क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैंने इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर मेरे पास ये जो डिटर्मिनेंट है इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो मेरे पास क्या होगा, मैं इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकूंगी। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई -1। तो यहाँ मेरे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई -1 जो कि मेरे पास होता है 0। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, यहाँ मेरे पास आ गया 3 जो कि है नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मेरे पास डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी मेरे पास क्या है इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगी। एडजॉइंट निकालने के लिए जो मेरे पास तरीका होता है वो ये होता है कि मेरे पास यहाँ डायगोनल जो है वहाँ पे है 3 और 1। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, डायगोनल की जो वैल्यूज़ है उसको मैं इंटरचेंज कर लूँगी। मेरे पास आ जाएगा 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। इसी तरह मेरे पास क्या है, मेरे पास जो नॉन डायगोनल जो वैल्यूज़ हैं उसके मैं साइन चेंज कर लूँगी। यानी मेरे पास 0 है, 0 का साइन तो मेरे पास कोई नहीं होता, 0 मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। मेरे पास यहाँ है -1 जो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी आ गया और यहाँ पे मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब मेरे पास क्या है, मैंने अगर ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करना है तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आया है ए बी का वो, यानी मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ एडजॉइंट जो आया वो मेरे पास आया 1 1 0 3 और यहाँ मेरे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट मेरे पास आया 3। यानी मैं अपने यहाँ पे ए बी का होल इन्वर्स को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि मेरे पास 1/3 है और यहाँ मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी जो था वो यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास क्या है 1/3 जो है वो हर एक एंट्री के साथ मेरे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3 है तो 1/3, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3 1/3, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/3 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 1। तो ये मेरे पास क्या आया, ए बी होल इन्वर्स को फाइंड करने के बाद मेरे पास आंसर आया 1/3 1/3 0 1 जो कि मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मैं अपनी राइट हैंड साइड जो कि मेरे पास है बी इन्वर्स ए इन्वर्स उसको फाइंड करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है जो कि मेरे पास है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा बी इन्वर्स। बी इन्वर्स मेरे पास क्या होता है, बी इन्वर्स मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हम लोग निकालते हैं, मेरे पास डेट ऑफ बी जो है वो मेरे पास आया हुआ है जो कि मैंने अपने स्टार्ट में फाइंड कर लिया था। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बी की वो वैल्यू पुट कर दूंगी और इसी तरह मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे मेरे पास आता है 2 1
-3 0, और रेट ऑफ p जो मैंने स्टार्ट में फाइंड किया था वो मेरे पास है 3, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 2 1 -3 0 डिवाइडेड बाय 3, जो कि मेरे पास कैसे आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/3 2 1 -3 0। यहाँ मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 1/3 जो है वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 1/3 1 × 1/3 -3 × 1/3 0 × 1/3। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2/3 2 × 1/3 2/3 1 × 1/3 1/3 -3 × 1/3 -1 0 × 1/3 0। तो मेरे पास b इनवर्स को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 2/3 1/3 -1 0। इसी तरह से मैं अपनी a इनवर्स को फाइंड करती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है a इनवर्स। a इनवर्स मेरे पास कैसे आता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डेट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a मैंने यहाँ निकाल दिया है, जो कि मेरे पास है 0 -1 1 3। इसी तरह डेट ऑफ a मेरे पास आ गया है 1, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 0 -1 1 3, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे डेट ऑफ a आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 1 है, 1 मेरे पास हर किसी एंट्री के साथ डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या आ जाता है, सेम यही एंट्रीज आ जाती हैं। तो ये मेरे पास a इनवर्स भी यहाँ आ चुका है। तो अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो b इनवर्स आया था और इसी तरह मेरे पास जो a इनवर्स आया था, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवा देना है। अब यहाँ पे मैंने अपने b इनवर्स की भी एंट्री सब लिख दी है, और यहाँ मेरे पास a इनवर्स की जो एंट्रीज थी वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3 × 0 प्लस 1/3 × 1 2/3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 1/3 2/3 मल्टीप्लाई बाय -1 -2/3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 1/3 1/3। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ क्या है -2/3 प्लस 1 है, तो मेरे पास यहाँ अगर मैं इसको रफ वर्क में सॉल्व कर देती हूँ, मेरे पास क्या है -2 है, यहाँ पे मेरे पास है 3 + 1, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ आ जाएगा -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/3 0 + 0 0 1 + 0 1। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1/3 0 1, जो कि मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2, और इसका आंसर सेम मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। यानी मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, यानी मेरे पास AB होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो भी यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।